नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं। अब दिल्ली पर उनके दौरे के बहुत सारे मायने हैं। क्या वसुंधरा को कोई जिम्मेदारी सरकार देने का मन बना रही है या कुछ और मसला है? जब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था राजस्थान में, और एक पहले टर्म के एमएलए को उनका रिप्लेसमेंट बनाया गया था, तो सब ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद वसुंधरा राजे इस पर विरोध विद्रोह कर देंगी और राजस्थान में चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और सरकार के 1 साल पूरे हो गए। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब सरकार के 1 साल पूरे हुए तो वसुंधरा राजे को सम्मान के साथ उस कार्यक्रम में बुलाया गया और सम्मान दिया गया। अब 2 तरह की बातें हो रही हैं, 2 कह लीजिए या 3 कह लीजिए। पहला ये कि संगठन पर काम हो रहा है कि संगठन में किसको किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं केंद्रीय संगठन की बात कर रहा हूँ। अब निश्चित तौर पर उसमें वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो नहीं कंसीडर किया जा रहा, ये तो तय है। तो क्या उनको महासचिव पद के लिए कंसीडर किया जा रहा है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, संगठन का काम होता है, वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता है। एक बात। दूसरा, 71 साल की वसुंधरा राजे, अब उनके पास 4 साल का और समय बचा हुआ है, तो वो मुख्यमंत्री तो बन के रह नहीं सकती हैं, संगठन में काम कर सकती हैं। जैसे प्रकाश जावड़ेकर की स्थिति हो गई है कि उनको केरल जैसे किसी राज्य की जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर को इस तरह से केरल की जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे उनकी अपनी बहुत सारी गलतियां थी, जिसके लिए उनको इस तरह का उनको मंत्रालय से हटाया गया, या उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन वसुंधरा के साथ वैसा नहीं है। वसुंधरा राजे ने अपना, जब मुख्यमंत्री थी तब भी जिस तरह का काम करती, ये अलग बात है कि वो बहुत सारे अपने उनके इस तरह के मसले होते हैं जब वो कई बार बड़े नेताओं को डिफाई करती हैं। हालांकि नई रिजीम में ना वो अमित शाह को कभी डिफाई कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो डिफाई करने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनाथ सिंह को अध्यक्ष रहते हुए बहुत मुश्किलें पैदा की थी। खैर, अब जो बात है कि वसुंधरा क्यों दिल्ली में है और क्यों उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, शायद जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक मुलाकात उनकी हो भी चुकी हो। क्यों ऐसा हो रहा है कि वसुंधरा राजे मुलाकात कर रहे हैं? एक कारण मैंने बताया कि उनको राष्ट्रीय संगठन में कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, तो क्या वो महामंत्री या उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए तैयार होंगी, और क्या उनको संगठन उन जिम्मेदारियों के लिए, उपाध्यक्ष पद तो दिया जा सकता है और उपाध्यक्ष एक बार पहले भी रह चुकी हैं, लेकिन महामंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर के थोड़ा संदेह है। इसलिए कि जैसा मैंने बोला, 71 साल की उम्र की नेता संगठन में कितना भागदौड़ कर पाएंगी, कितना समय दे पाएंगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा कारण ये है उनके दिल्ली आने का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का। हालांकि बहुत सारी मुलाकातों की जानकारी भी लोगों तक नहीं हो पाएगी, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलना है। उसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। तो दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि क्या उनको उनकी सहमति ली जा रही है कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाएं और वो किसी प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका में आ जाएं। तो इस पर शायद बिना उनकी सहमति के कोई निर्णय केंद्रीय नेतृत्व नहीं करना चाह रहा है, इसलिए उनसे बात करके, इस पर चर्चा करके और उनकी सहमति लेने के बाद ही इसकी घोषणा करना चाहता है। जो
जनता मतलब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से ठीक भी इस दृष्टि से है कि उनका नाम घोषित कर दे और उसके बाद वो उसको मना कर दें, तो ये एम्बैरसमेंट वाली सिचुएशन होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वसुंधरा ऐसा कर भी सकती हैं। तो इसलिए शायद उनकी सहमति खोजने की कोशिश की जा रही है, और ये जब लोगों से चर्चा होगी तो उसमें ये प्रपोजल आ सकता है और उस पर उनके क्या विचार हैं इस पर बात हो सकती है। अब तीसरा मसला क्या है? तीसरे जो मसला कह लीजिए, तीसरी बात कह लीजिए या तीसरा कयास कह लीजिए, इसलिए कि ये सारी चीज़ें किसी से कोई साझा नहीं हुई हैं। तीसरा जो अनुमान है या तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। जैसा मैंने कहा कि 1 साल पूरे होने का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें वसुंधरा राजे की सहभागिता थी और उनको वहाँ पर काफ़ी महत्व भी दिया गया था। लेकिन महत्व अभी तो दिया गया, लेकिन जब सरकार का गठन हुआ था तो न वसुंधरा को महत्व दिया गया था, न वसुंधरा समर्थकों को महत्व दिया गया था। और अभी भी राजस्थान में 6 मंत्री पद खाली हैं। मतलब एक्सपेंशन में 6 लोगों को मंत्री पद और मिल सकता है। तो क्या वसुंधरा राजे दिल्ली इस बात की चर्चा करने आई हैं कि जो उनके समर्थक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में उचित स्थान दिया जाए, और संभावित जो मंत्रिमंडल विस्तार है राजस्थान का, इसलिए कि अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उपचुनाव हुए थे, उसमें जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, उसके से काफ़ी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मुख्यमंत्री भी, जिनको लगभग ये बोल दिया गया था कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का गलत निर्णय है, जहां पर वो एक ऐसे मुख्यमंत्री को लेकर के आए जिनके आने के बाद न केवल लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ है बल्कि विधानसभा में भी नुकसान हो सकता था, लेकिन उसको नहीं होने दिया गया। वो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाई। तो इस दृष्टि से उसको बड़ी शंका की नज़र से देखा जा रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जब उपचुनाव जीत चुकी है और इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो वसुंधरा केंद्रीय नेतृत्व पर इस बात की चर्चा करके उन पर दबाव बना सकती हैं कि उनके भी कुछ लोगों को, अगर 6 में से 6 नहीं तो कम से कम 2-3 लोगों को तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, एकोमोडेट किया जाए, जिससे नाराज़गी जो लोगों में है वो दूर की जा सके और ये भी ना नज़र आए कि वसुंधरा को पूरी तरह से संगठन में, पार्टी में दरकिनार कर दिया गया है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मसला है। अब इन सब को लेकर के निश्चित तौर पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और क्या मसला है वो सामने आ जाएगा, इसलिए कि वसुंधरा राजे की दिल्ली यात्रा बिना किसी उद्देश्य के हो ऐसा संभव नहीं है। निरुद्देश्य यात्रा कोई भी नहीं करता है, तो वो क्यों करेंगी। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण मसले हैं, घूम फिर करके सारा ध्यान यही है कि वसुंधरा को संगठन में ले आया जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, या उनको राज्यपाल की भूमिका मिल सकती है किसी महत्वपूर्ण राज्य में। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम इस तरह की खबरों पर नजर रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।